हेलो दोस्तों। आज हम बात करेंगे द वेलिंग मूवी की। 2016 में आई वेलिंग। इस कहानी की शुरुआत में जैक नाम के एक पुलिस ऑफिसर को दिखाया जाता है जो एक मोटरसाइकिल पर जाता है जहां पर कातिल को पहले से पकड़ कर रखा गया होता है। कातिल को देखकर लगता है कि वो बीमार है और जैक जब अंदर जाता है तो वहां पर बहुत सारी डेड बॉडीज होती है जिन्हें बांध कर रखा गया होता है। जैक देखकर समझ जाता है कि यह कत्ल यहाँ पर नहीं बल्कि किसी और जगह पर हुए हैं और वो टीम के साथ उसी जगह पहुंच जाता है। और जब वो कमरे के अंदर जाता है तो वहाँ पर देखकर ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने यहाँ पर काला जादू किया है। वहाँ पर एक तरफ का खास पौधा भी होता है जिसे जला गया होता है और जलने के बाद उसके जो भी होते हैं वो स्कील की तरह दिख रहे होते हैं। जैक उन्हें हाथ लगाने वाला होता है कि तभी उसका गोली उसे बुला लेता है। पुलिस स्टेशन जाने के बाद उसका कोहली को उसे बताता है कि कुछ दिन पहले जंगल में एक आदमी शिकार कर रहा था और शिकार करने के दौरान उसका पैर फिसल गया और नीचे गिर गया। और जब उसने अपने शिकार को देखा तो वहाँ पर एक जापानीज आदमी उसके को खा रहा था। उसे देखकर छुप गया लेकिन उसे आदमी ने उसे देख लिया और उसके बाद वो जापानीज आदमी उसके सामने आया। उसे जापानीज आदमी की आंखें बिल्कुल भी इंसानों की तरह नहीं थी। वो एक शैतान या कोई दूसरी दुनिया का इंसान लग रहा था और जय को उसकी बातों पर विश्वास नहीं होता। अगले दिन जय और एक साइट पर जाता है जहाँ पर एक पूरे परिवार को मारकर उनके घर को जला दिया गया था। जब घर के बाहर होता है तब भी वहाँ पर एक लड़की आती है और वो जैक को बताती है कि जिस परिवार को मारा गया उसे मैं जानती थी। उसे परिवार ने मुझे बताया था कि जापानीज आदमी को इंसान नहीं बल्कि वो शैतान है और उसी ने इस परिवार को मारा है। इसके बाद वो जैक को घर के अंदर ले जाती है और उसे पूछती है कि क्या तुम न्यूज जापानीज आदमी को कभी देखा है। जैक कहता है कि मैंने 2-3 बार उसे देखा है। वो लड़की जैक से कहती है कि तुम्हें अपना और अपने परिवार का ध्यान रखना चाहिए। हो सकता है कि इसका अगला शिकार तुम और तुम्हारे परिवार हो। जैक किसी लड़की से और भी कुछ पूछना चाहता है लेकिन तभी उसका फ़ोन आ जाता है। वो बाहर चला जाता है और जब वो फ़ोन सुनकर वापस अंदर बताता है तो वो लड़की वहाँ पर नहीं है। उसे घर के पीछे से कुछ आवाज़ आती है और जब वो घर के पीछे देखता है तो वहाँ पर वही जापानीज आदमी होता है जो एक शिकार को खड़ा होता है। जापानीज आदमी उसे देख लेता है और जब वो जैक की तरफ उसे मरने के लिए बढ़ता है पर इससे पहले कि वो उसे मारता है जैक की आंख खुल जाती है। दरअसल वो एक सपना देख रहा होता है। वही जब जैक की बेटी की तबीयत खराब हो जाती है लेकिन वो अपनी बेटी की तबीयत को ज़्यादा सीरियस नहीं लेता और पुलिस स्टेशन आ जाता है जहाँ पर अब वो भी उसे जापानीज आदमी को ढूंढना चाहता है। इसलिए वो उसे आदमी को बुलाते हैं जिसने शिकार करने के दौरान उसे जापानीज आदमी को शिकार खाते हुए देखता है। वो शिकारी जय और उसके साथियों को उसे जगह पर ले जाता है। जब यह स्पॉट पर पहुंचने वाले होते हैं तभी आसमान से शिकारी के ऊपर बिजली गिर जाती है जिससे वो घायल हो जाता है। इसके बाद उसे आदमी को हॉस्पिटल ले जाया करता है जहाँ पर वो कातिल भी होता है जिसे सबसे पहले मर्डर्स के लिए पकड़ा गया था। और तभी उस कातिल की हालत बहुत ख़राब हो जाती है। उसका पूरा शरीर जलने लगता है और उसकी मौत हो जाती है। अब जैक वापस अपने घर आकर वो देखता है कि उसकी बेटी भी उसी तरह से रिएक्ट कर रही है जिस तरह से हॉस्पिटल में उस कातिल ने किया था। ये देखकर जैक डर जाता है। वो अपनी बेटी को गोद में उठा लेता है पर जल्दी उसकी बेटी वापस अपनी सेंस में आ जाती है। लेकिन इस घटना के बाद जैक की बेटी की बॉडी में बहुत सारे बदलाव आने शुरू हो जाते हैं। जैसे बहुत ज़्यादा खाना खाना शुरू कर देता है। इस बात से जैक की मॉम बहुत ज़्यादा परेशान होती है। वो जैक से कहती है कि मुझे लगता है कि तुम्हारी बेटी के ऊपर किसी बुरी आत्मा का साया है, हमें किसी तांत्रिक के पास जाना चाहिए। और जैक इस तरह की बातों पर विश्वास नहीं करता और वो अपनी मॉम को मना कर देता है। और जैक एक बार फिर से इसकी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए जाता है जहाँ पर उसे कोरियन आदमी से मिलाया जाता है जिसे जापानीज भाषा भी आती है। यह एक प्रिस्ट होता है और इस प्रिस्ट के साथ मिलकर वह इस जापानीज आदमी के घर पर जाते हैं जो जंगल के बीचों बीच होता है। और जब भी उसके घर के अंदर कमरे में देखते हैं तो वहाँ पर गांव वालों की बहुत सारी फ़ोटोज़ होती है
और ये सभी लोग होते हैं जिनकी मौत हो चुकी हुई होती है। अब एक दूसरे के कमरे में जाते हैं जहाँ पर काले जादू का बहुत सारा सामान होता है। इससे पहले कि ये कुछ समझ पाते, यहाँ पर वही जापानीज आदमी आ जाता है जिसके साथ एक डॉग भी होता है। उसे जापानीज को देखकर ये डर जाता है और किस तरह से वहाँ से निकल कर वापस ए आ जाता है। रास्ते में जब जैक अपने साथी के साथ होता है तो वो उसे कहता है कि मुझे लगता है कि उसे जापानीज आदमी का अगला शिकार तुम्हारा परिवार है। तुम्हें अपना और अपने परिवार का ध्यान रखना चाहिए। जैक उससे पूछता है कि तुम ऐसा क्यों कह रहे हो, और तभी वो जैक को एक शूज़ दिखाता है जो जैक की बेटी का होता है। वो कहता है कि ये शूज़ मुझे जंगल में मिला था। अब जैक वापस अपने घर पर आता है और अपनी बेटी से उसे जापानीज़ के बारे में कुछ पूछता है, और उसे जापानीज़ का नाम सुनते उसके बेटे को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। जैक उसे शांत करता है और रात को जब उसकी बेटी सो रही होती है तो वो उसके शरीर पर उसी तरह की एलर्जी के निशान देखता है जिस तरह की एलर्जी के निशान उसने उसका दिल के शरीर पर देख जिसकी मौत हो गई है। और जब जय गुस्से में और एक बार फिर से उसे जापानीज के घर जाता है, इस बार वहाँ पर कोई भी फ़ोटो नहीं होती है। जैक वहाँ पर हर चीज़ को तोड़ना बर्बाद करना शुरू कर देता है। यहाँ पर जापानीज आदमी का डॉग गार्ड भी होता है, उस पर हमला करता है, लेकिन जैक उसे मार देता है। और जब जापानीज भी यहाँ पर आ जाता है, जैक सिद्धम देता है कि अगर तुमने इस जगह को खाली नहीं किया, यहाँ से चली नहीं गई, तो मैं तुम्हें मार दूंगा। जया कि उसके बाद वापस अपने घर आ जाता है। धीरे धीरे उसकी बेटी की तबीयत और भी ज़्यादा खराब हो रही होती है, इसलिए यहाँ पर तंत्र मंत्र करने वाले एक आदमी को बुलाया जाता है। और जब वो उसकी घर की तलाशी लेता है तो वहाँ पर एक पंछी भी नहीं मिलता। और इसके बाद उन्हें बताता है कि जो भी तुम्हारी बेटी के साथ हो रहा है, इसका कारण सिर्फ और सिर्फ जापानीज है। तुम्हारी बेटी को बचाने के सिर्फ दो तरीके हैं, या तो तुम उसे जापानीज को मार दो, नहीं तो हमें यहाँ पर कुछ तंत्र मंत्र करने पड़ेंगे। और अगर हमने ऐसा नहीं किया तो जो तुम्हारी बेटी के साथ हो रहा है वो पूरे गांव के साथ होगा। जैक उसे तंत्र मंत्र करने की इजाज़त दे देता है और यह बेटी के बराबर यहाँ पर एक बहुत बड़ी डॉल को बनाया जाता है। और इसके बाद वो तांत्रिक अपने तंत्र मंत्र की विद्या यहाँ पर शुरू करता है। वही जापानीज आदमी को दिखाया जाता है जो अपने घर पर इसी तरह के तंत्र मंत्र कर रहा होता है। पर जैक के घर को जो तांत्रिक होता है वो अपने तंत्र मंत्र करने के बाद उसे डॉल पर, जिस डॉल को उसने जैक की बेटी के साइज का बनाया है, उसके शरीर के अलग अलग हिस्सों पर प्रहार करता है। और जिस जिस हिस्सों पर वो प्रहार करता है, जय की बेटी को भी उसी हिस्से पर दर्द होता है। साथ ही उसे जापानीज आदमी को भी, जो अपने घर में तंत्रमंत्र कर रहा है। और अब जय की बेटी की हालत बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है। ऐसा लगता है कि उसकी जान जाने वाली है, इसलिए जय की सुजोल को रुकवा देता है और जैक अपनी बेटी को हॉस्पिटल ले जाता है। वही जापानीज आदमी को दिखाया जाता है जो बहुत बुरी तरह से जख्मी हो चुका है। वो किसी तरह से अपने घर से बाहर आता है और तभी उसे वो सफ़ेद कपड़ों वाली लड़की दिखती है जो एक बार जैक को अपने सपने में देखी थी। जिस लड़की ने उसे कहा था कि जापानीज को इंसान नहीं बल्कि वो एक शैतान है, वही जैक को दिखाया जाता है जो अपनी बेटी के लिए बहुत ज़्यादा परेशान होता है। और तांत्रिक ने उसे बताया था या तो हमें रिचुअल को पूरा करना होगा या उसे जापानीज को मारना होगा। इसलिए अपने आदमियों के साथ वो जापानीज को मरने के लिए निकल पड़ता है, लेकिन वो घर पर नहीं होता। और तभी उसके घर पर और घर के पीछे से अजीब सा इंसान आता है जो जॉब की तरह दिख रहा होता है। वो उसे मारना चाहते हैं, लेकिन उनके साथ जो प्रिस्ट होता है वो इन्हें ऐसा करने से मना करता है। और तभी उसे जो भी आदमी को मौका मिल जाता है और वह प्रिस्ट को काट लेता है, जिसके बाद उसे जो भी आदमी की मौत हो जाती है। जैक अब देखता है कि झाड़ियों के पीछे से जापानीज जिन्हें देख रहा है वो इसे पकड़ने के लिए, मरने के लिए अपने साथियों के साथ उसका पीछा करता है, लेकिन वो जापानीज कहीं पर छुप जाता है। बहुत ढूंढने के बाद भी जब जापानीज नहीं मिलता तो जैक अपने साथियों के साथ वहाँ से निकल जाता है। वहीं छुपे हुए जापानीज को एक बार फिर से वही सफ़ेद कपड़ों वाली लड़की दिखती है, जिसे देखकर वो डर गया था। अब वो उसे बचकर भागने की कोशिश करता है,
लेकिन वो लड़की उसे पकड़कर जैक की गाड़ी के ऊपर फेंक देता है। जैक देखता है कि वो मारा गया। यह सब उसे चट्टान से नीचे फेंक देते हैं। और जैक जब घर पर आता है तो देखता है कि उसकी बेटी पूरी तरह से ठीक हो चुकी है। उसे लगता है कि जैपनीज के मर जाने से उसकी बेटी ठीक हो गई है, और सच्चाई क्या है किसी को कुछ पता नहीं। वही जैक की गोली को दिखाया जाता है जो अपने पूरे परिवार को मार चुका है, और वो उसी तरह से बैठा था जिस तरह से इस कहानी की शुरुआत में पहला कातिल बैठा था, यानी कि वो अपना पूरा खो चुका था। साथ ही उसकी बॉडी इन्फेक्टेड भी होती है। साथ ही वह तांत्रिक जिसने जैक की बेटी को बचाने के लिए उसके घर पर रिचुअल्स किए थे, उससे भी अलग अलग विजन्स आ रहे थे। उसे यहाँ खतरे का एहसास होता है, इसलिए वो अपनी गाड़ी लेकर इस गांव से निकलना चाहता है। लेकिन कुछ अनजान शक्तियाँ उसे गांव से निकलने नहीं देती और वो वापस गांव में आ जाता है। इसके बाद जैक को कॉल करता है और उसे बताता है कि जैपनीस आदमी को जिसे हमने मारा है, हमें उसे मारना नहीं चाहिए था। वो कोई बुरा इंसान नहीं था, बल्कि वो एक अच्छा जो इंसान है वो तुम्हारी बेटी को बचाना चाहता था। और जिस सफ़ेद कपड़े वाली लड़की को तुमने अपने सपनों में, अपने विजन्स में देखा था, दरअसल वही काला जादू कर रही है। वही तुम्हारी बेटी को इस गांव में हर एक को मारना चाहती है। ये सारी बात सुनकर जय घबरा जाता है। वापस अपने घर में अपनी बेटी को देखने जाता है, लेकिन उसकी बेटी घर पर नहीं होती। और जब वो घर से बाहर आता है तो एक बार फिर से वही सफ़ेद कपड़ों वाली लड़कियों से दिखती है। जैक उससे पूछता है कि मेरी बेटी कहाँ है। वो बताती है कि तुम्हारी बेटी इस वक्त भी घर पर ही है। मैं उसे कुछ ऐसे तंत्र मंत्र कर रही हूँ ताकि वो जापानीज इंसान के चंगुल से हमेशा के लिए छूट जाए, वो आज़ाद हो जाए। वो जापानीज आदमी इंसान नहीं बल्कि एक शैतान है, और वो अब भी जिंदा है। जैक अपनी बेटी को देखने के लिए घर के अंदर जाना चाहता है, लेकिन वो सफ़ेद कपड़ों वाली लड़कियों से माना करती है और कहती है जब तक तुम्हें मुर्गी की 3 बार आवाज़ ना आए तब तक तुम अपने घर के अंदर मत जाना। और तभी मुर्गी की आवाज़ आ जाती है। वहीं घर के अंदर जैक की बेटी को दिखाया जाता है जो अपनी मॉम और अपनी दादी के सामने बैठी होती है, और वो सारा खाना खा रही होती है। और इसके बाद वो अपने मॉम के पीछे रखे हुए चाकू को देखती है। वहीं प्रिंस को दिखाया जाता है जिसे उसे जॉम्बी आदमी ने काट लिया था, जो जख्मी हो गया था और अब वो ठीक हो चुका है। और वो अपने विजन्स में देख लेता है कि जापानीज आदमी अब भी जिंदा है और वो एक बुरा इंसान है, वो सबको मारना चाहता है। इसलिए उसे जापानीज आदमी को मरने के लिए वो उन पहाड़ियों के ताल पर पहुंच जाता है जहां से उसे फेंका गया था। यहाँ वो एक गुफा के अंदर जाता है जहाँ पर जापानीज आदमी जब भी जिंदा होता है और वो यहाँ पर तंत्र मंत्र की विद्या कर रहा होता है। और विजय को दिखाया जाता है जो सफ़ेद कपड़े वाली लड़की के सामने होता है। वो अपने घर के अंदर जाता है, लेकिन उसे लड़की ने उसे रोक के रखा रहता है। और तभी उसे तांत्रिक का कॉल आता है और वो जैक को कहता है कि तुम सफ़ेद कपड़े वाली लड़की की बात बिल्कुल भी मत मानना, और जो कुछ भी हो रहा है वो झूठ है। जापानीज एक अच्छा इंसान है और ये सफ़ेद कपड़ों वाली लड़की तुमसे झूठ कह रही है। अब जैक भागता हुआ अपने घर के अंदर चला जाता है। दरअसल मुर्गी की आवाज़ ताकी की बराबर आई थी, और जब वो अपने घर के अंदर जाता है तो देखता है कि उसकी बेटी ने उसके पूरे परिवार को मार दिया होता है। और वो दुख में, शोक में वहीं पर बैठ जाता है। उसके सामने उसकी बेटी होती है जिसे देखकर उसे समझ नहीं आता कि उसे कैसे रिएक्ट करना चाहिए। वही हमें प्रिंस को दिखाया जाता है जो जापानीज आदमी के सामने होता है, और वो उसे कहते हैं, जिसे देखकर उसे समझ नहीं आता कि उसे कैसे रिएक्ट करना चाहिए। वही हमें प्रिंस को दिखाया जाता है जो कि जापानीज आदमी के सामने होता है, और वो उसे कहते हैं कि तुम मुझे अपनी असलियत बताओ। जापानीज आदमी कहता है कि मैं कम इंसान हूँ, और इसके बाद वह कैमरा निकालता है और उसकी फ़ोटो खींचने लगता है। फ़ोटो खींचने के बाद ही उसका पूरा शरीर बदलने लगता है। उसके सर पर 2 छोटे छोटे सिंग भी आ जाते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि असली शैतान यह जापानीज ही है।
ये आंखें अंगारों की तरह लाल हो जाती है। और फोटो खींचने का मतलब ये है कि अब ये पृष्ठ को बीमार कर देगा, जिस तरह से इसने आज से पहले कई लोगों को मारा था। यानी सफ़ेद कपड़ों वाली लड़की जो भी कह रही थी वो सच था कि जैपनीज कोई इंसान नहीं है बल्कि एक डेमो है। और वह जैक की बेटी को बचाना चाहती थी। जैक के घर के बाहर दिखाया जाता है कि वो सफ़ेद कपड़ों वाली लड़की पूरी तरह से हताश होती है, जैसे कि वो जंग हार गई हो। जैक भी अपने परिवार की मौत से पूरी तरह से टूट चुका होता है, लेकिन फिर भी वो अपनी बेटी को, जिसे उसने शैतान ने उस जापानीज से अपने वश में कर रखा है, उसके चंगुल से छुड़ाना चाहता हो, उसे बचाना चाहता है। और जैक घर पर वही तांत्रिक आता है जिसने जैक की बेटी के लिए उसके घर पर रिचुअल्स किए थे, और वो जैक के मारे हुए परिवार की फ़ोटोज़ खींचकर अपने साथ ले जाता है। और जब वो फ़ोटोज़ को गाड़ी में एक बॉक्स में रखा होता है तो बॉक्स नीचे गिर जाता है, जिस बॉक्स के अंदर वही सारी फ़ोटोज़ थी जो जापानीज़ के घर पर थी, उन लोगों को जिन लोगों को जापानीज़ में मारा था। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि तांत्रिक शुरू से ही उसे जापानीज़ के साथ मिला हुआ था, यह उसी के लिए काम करता था। और जब ये तांत्रिक जय के घर पर जय की बेटी को बचाने के लिए तंत्र मंत्र कर रहा होता है, तो उसके तंत्र मंत्र की वजह से आदमी को दर्द नहीं हो रहा था, बल्कि सफ़ेद कपड़ों वाली लड़की की वजह से हो रहा था, जो उसे उस वक्त जापानीज़ के घर के बाहर थी और अपने तन मन इस मंत्र से उसे हारने की कोशिश कर रही थी, और जैक की बेटी को बचाने की कोशिश भी कर रही थी। और अभी सब के सब हार चुके हैं और जापानीज़ की जीत हो चुकी है। हो सकता है कि आने वाले वक्त में जैक अपनी बेटी को पूरी तरह से ठीक कर ले और सफ़ेद कपड़ों वाली लड़की अपनी मैजिकल पावर से जापानीज़ को हरा दे। तो ये थी पूरी कहानी द वेलिंग की। यह फिल्म सन 2016 में रिलीज़ हुई थी। IMDb पर इसकी रेटिंग है 7.4। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।